विधायिका का काम है विधेयक बनाना। ये नियम बनाकर जब भेज देंगे तो डीओ और डीपीओ क्या करेंगे? उनका डीओ के पाठक भी कुछ नहीं करेंगे। डीओ डीपीओ के पाठक क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा। हमारे सातह में आए हैं, हमारे दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये कह रहे हैं तो इनकी बातों को हम भरोसा रखे हुए 12 तारीख तक, 12 तारीख तक भरोसा है। उसके बाद भरोसा नहीं है। अब 12 तारीख के बाद अगर कुछ होता है तो 13 तारीख हम विधानसभा के घेराव करेंगे। शिक्षा का कुटाई से डर नहीं है, इसलिए कुटाई करेंगे तो कोई डर नहीं है। जब विधायक के कुटाई विधानसभा के अंदर हो जाती है, भाजपा के विधायक हो चाहे राजद का हो, कुटाई से डर नहीं है। डर इस बात है कि हमारा नौकरियां बचा लीजिए। कुटाई कर लीजिए, नौकरी दे दीजिए। विधायक का जब कुटाई होता है विधानसभा के अंदर, कुटाई पिटाई धुनाई, लेकिन सरकार बनती है ना जी, सरकार बनती है ना, उसी तरह हमारा कुटाई कीजिए, पिटाई कीजिए 13 तारीख को, लेकिन नौकरी हमारा बचा लीजिए। बिहार में नई सरकार बनी है तो देखिए अब युवाओं को जो है भरोसा होने लगा है कि एनडीए की सरकार बनी है। जो कल तक विपक्ष में थे वो आश्वासन देते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है नौकरियां देंगे। गेस्ट टीचर सीधे मिलने आ गए हैं डिप्टी सीएम से, और एनडीए की तरफ से दो यानी बीजेपी की तरफ से दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों से मुलाकात करके आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया है, क्योंकि ये दोनों गेस्ट टीचर क्या बातचीत हुई। जब विजय सिन्हा से मिले, सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, तो क्या कहा उन लोगों ने? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बहुत बड़ा गंभीर जो अभी मामला जो चल रहा है बेरोजगारी और नौकरी, इस पे आपने चर्चा की है। सबसे बड़ा मुद्दा को आपने उठाए हैं, बेरोजगारी और नौकरी के बात ये हुआ कि विपक्ष में जब हमारे माननीय महोदय जब थे विजय सिन्हा सर और सम्राट सर, तो बराबर अतिथि शिक्षक का मामला उठाते रहते थे विधानसभा में। और जब आप सवाल करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अतिथि शिक्षक का क्या होगा, बताइए क्यों नहीं नियम बना रहे हैं, नीति में खोट है, नियम है, तो जब उनसे मिले तो कह रहे हैं कि संजीव बाबू जब आए हैं तो आपका काम होगा। काम होगा। 12 तारीख को जो अभी जो होने वाला है बनने, अब उसी में आप लोग उसके बाद काम होगा। शिक्षा विभाग तो इनके पास है नहीं, शिक्षा विभाग तो जदयू के पास चला गया। शिक्षा विभाग नहीं है तो बोले कि हम इसमें भरपूर मदद करेंगे भरपूर मदद करेंगे, इसलिए कि शिक्षक की बात है। शिक्षक की बात है और आप लोग के मुद्दा हम उठाए हैं तो हमारा भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है। विजय आप लोग की बहाली हो जाएगी? अब बहाली होगी ही। मान लिया जब यही लोग को न करना है जी, कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका जो विधायिका है इसी से पूरे देश चलता है। तो विधायिका का काम है विधेयक बनाना। ये नियम बनाकर जब भेज देंगे तो डीओ और डीपीओ क्या करेंगे? उनका डीओ के पाठक भी कुछ नहीं करेंगे। डीओ डीपीओ के पाठक क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा। विजय सिन्हा सर एक बार नियम बना देंगे विधानसभा के अंदर तो करना ही पड़ेगा। और पूरे देश में जब विपक्ष में सर थे तो पूरे देश में एकदम नौकरी देने की गारंटी हो रही थी। तेजस्वी जी कह रहे थे, तेजस्वी जी तो आज विपक्ष में चले गए और हमारे सातह में आए हैं, हमारे दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये कह रहे हैं तो इनकी बातों को हम भरोसा रखे हुए 12 तारीख तक, 12 तारीख तक भरोसा है। उसके बाद भरोसा नहीं है। अब 12 तारीख के बाद अगर कुछ होता है तो 13 तारीख हम विधानसभा के घेराव करेंगे। ये जो विधान परिषद का अभी जो चलने, आप लोग की बात नहीं हुई तो पटना सिटी एसपी से हम परमिशन ले लिए हैं। हम लोग वहाँ घेराव करेंगे। वो लोग कह दिया कि घेराव करना है, वो लोग नहीं कहे हैं। हम अपना मिला रहे हैं सबका बतवा। हम लोग उतरिएगा, हम लोग से सोट दिया जाएगा तो सोट दिया जाएगा ना। तो जब विधायक का जब कुटाई विधानसभा के अंदर हो जाता है, होता है ना जी, एक बार हमारे राजद के लोग कुटाई हुआ और पूरा फाइल दिल्ली से पटना तक दौड़ते रह गया, कुटाई हुआ था ना। तो शिक्षा का कुटाई से डर नहीं है, इसलिए कुटाई करेंगे तो कोई डर नहीं है। जब विधायक का कुटाई विधानसभा के अंदर हो जाती है, भाजपा के विधायक हो चाहे राजद का हो चाहे जदयू का हो, तो हमारा कौन, हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, आम पब्लिक हैं। ये तो फैशन हो चुका है विधायक का कुटाई का, इसलिए कुटाई कानून बनवा के ही मानिए। कानून बनवाएंगे। कुटाई से डर नहीं है। डर इस बात है कि हमारा नौकरियां बचा लीजिए। कुटाई कर लीजिए, नौकरी दे दीजिए। विधायक का जब कुटाई होता है विधानसभा के अंदर, कुटाई पिटाई धुनाई, लेकिन सरकार बनती है ना जी, सरकार बनती है ना, उसी तरह हमारा कुटाई कीजिए, पिटाई कीजिए 13 तारीख को, लेकिन नौकरी हमारा बचा लीजिए।
हम ये कहना चाह रहे हैं, कुटाई पिटाई धुनाई जितना है आपको कीजिए। जब विधायक लोग का जब कुटाई पिटाई धुनाई जब होती है विधानसभा के अंदर और डीजीपी साहब वहाँ पर बैठकर मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो शिक्षक की क्या बात है? तो आम आदमी है हम लोग। जी, क्या बात हुई? लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी फिर से, क्योंकि जो चली गई हो। नहीं, हम लोग अभी जा कर के मिले थे विजय सिन्हा सर से, तो वो बोले हैं ठीक है, आप लोग का मुद्दा तो हम लोग उठाए थे पहले, विधानसभा में भी उठाए। अच्छा। अब हम लोग सरकार में आए हैं तो अब पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, उसके बाद आप लोग का मुद्दा हम अति करेंगे। तो वही तो बोले हैं विजय सिन्हा सर। अब खाली आश्वासन ही हम लोग को मिल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। धीरे धीरे सभी लोग को हटाया जा रहा है। हटाना ही है तो एक ही लेटर से सभी लोग को हटा दिया जाए। अच्छा, धीरे धीरे हटाया जा रहा है। धीरे धीरे हटाया जा रहा है। आपको हटा दिया गया? हाँ, हमको हटा दिया गया। हम 3 महीना से हम रोड पे हैं, रोड पे? विद्यालय नहीं जा रहे हैं। मेरा यही मांग है कि मेरा जो स्कूल है उसी स्कूल में सामंजस्य कर दिया जाए। अच्छा, यही मांग है मेरा। उम्मीद है कर देंगे? उम्मीद लगा कर तो बैठे हुए हैं इतना दिन से, लेकिन क्या होगा सो पता नहीं चल रहा क्या है। होगा पता नहीं। पता नहीं चल रहा, खाली आश्वासन ही मिलता है, सभी जगह से आश्वासन ही मिलता है। चलिए, आश्वासन मिला है कि जल्द जो है बहाल की जाएगी। अगर फिर से बहाल नहीं किए तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। हम जो है पिटाई खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पिटाई खा लें तो हमें नौकरी भी मिलनी चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।